हेलो एवरीवन। साधारण ब्याज का चैप्टर जो चल रहा था उसी को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग देखेंगे किस्त पर आधारित प्रश्नों को। और इन प्रश्नों को हल करने से पहले हम लोग देखेंगे इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। चलिए आइए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी बैंक से रुपए 300 उधार लिए। और बैंक इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% चार्ज करेगी। और बैंक कहती है कि इस धन को 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। तो कुछ चीजें हैं जो हम समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, बैंक जो है 300 रुपए को 3 किस्तों में चुक लौटाने का मौका देती है। मान लेते हैं 100 और 100 और 100। अच्छे से समझेंगे इस चीज को। यानी कि 3 बराबर किस्तों में चुकाने का मौका देती है। हम पहली किस्त कब वापस करेंगे? जब 1 साल पूरे हो जाएंगे। यानी कि 1 साल जब पूरे हो जाएंगे तो हम पहली किस्त वापस करेंगे। फिर दूसरी किस्त कब देंगे? जब 2 साल पूरे हो जाएंगे। और तीसरी किस्त जैसे ही देंगे हम लोन से फ्री हो जाएंगे, या फिर जो उधार ली गई राशि थी हम उससे फ्री हो जाएंगे। और एक चीज और समझेंगे एक चीज और समझेंगे कि जैसे पहले वर्ष के अंत में मान लीजिए पहली किस्त थी 100 रुपए। और उसमें जो भी हमने उधार दे दिया उसके बाद जो मूलधन बचेगा हम केवल उस पर ही रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। चलिए समझते हैं इस चीज को। और आखिरी किस्त जो होगी उस पर कोई भी ब्याज नहीं लगेगा, कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। समझेंगे इस चीज को। जो आखिरी किस्त होगी उस पर कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लगेगा, कोई भी ब्याज नहीं लगेगा। आखिरी किस्त यानी तीसरी किस्त और दूसरी किस्त के बीच अंतर कितने वर्ष का है? 1 वर्ष का अंतर है। 1 वर्ष का अंतर है। इट मीन्स 1 वर्ष का अंतर है। 1 वर्ष का अंतर होने की वजह से इस पर 10% का दस 10% का चार्ज लगेगा। तो हमें कितना धन लौटाना पड़ेगा? 110। तीसरी किस्त और पहली किस्त के बीच टोटल 2 वर्ष का अंतर है। तो अब कितना ब्याज चुकाना पड़ेगा? 10% की दर से 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 20%। तो हमें कितना लौटाना पड़ेगा? 120। इस चीज को समझना है। और इन्हीं सारी चीजों को हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है 2400 रुपए का ऋण 5 वर्षों के बाद बराबर भागों में भुगतान किया जाना है। यदि किस्तों पर शेष समय के लिए दर 10% साधारण ब्याज की दर से दे हो तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या हो? चलिए समझते हैं। मान लेते हैं प्रत्येक किस्त क्या है? 100, 100 और 100 की है। आखिरी किस्त कोई कोई किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं लगेगा। और इस पर 10% का चार्ज लगेगा। तो ये कितना लौटाना पड़ेगा हमें? 110 का। इस पर कितने वर्ष का ब्याज लगेगा? आखिरी किस्त और इस थर्ड लास्ट में 2 वर्ष का अंतर है। तो हमें इसमें 2 वर्ष का ब्याज लगाना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? 20%। तो ये हमें कितनी वापस करनी पड़ेगी? 120। यहाँ पर कितना वापस करना पड़ेगा? 3 वर्ष हो गए तो यहाँ हमें वापस करना पड़ेगा 10% की दर से 130 रुपये। और यहाँ पर हमें 4 वर्ष हो जाएंगे तो हम यहाँ पर लौटाएंगे 140। यानी कि हमने कितना लौटाया? 100, 110, 120, 130 और 140। इन सभी को जोड़ लेंगे। 5, 500, 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10। यानी कि हमने लौटाया कितना टोटल? 600। प्रत्येक किस्त का मान कितना है? 100। और यही 600 बराबर दिया है क्वेश्चन में 2400 रुपए। ये 600 बराबर दिया है क्वेश्चन में 2400। एक बराबर कितना हो जाएगा?
2400 बटे 600, ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, यानी एक बराबर आ जाएगा 4 रुपए। 100 बराबर क्या हो जाएगा? 400 रुपए, यानी प्रत्येक किस्त का मान क्या हो जाएगा? 400 रुपए। इसी तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और इन क्वेश्चंस में हम इस तरह के क्वेश्चंस में हमसे इंस्टॉलमेंट ही ज्यादातर पूछा जाता है। चलिए एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं, जैसे प्रीवियस स्लाइड में था। यस, लिसन। 12,800 रुपए 3 किस्तों में दे है। इसमें कह रहा है पहली किस्त दूसरी किस्त की आधी है। समझ लेते हैं। पहली किस्त, दूसरी किस्त और ये तीसरी किस्त। क्वेश्चन कह रहा है पहली किस्त दूसरी किस्त की आधी है। पहली किस्त जो है वो दूसरी किस्त की आधी है, सही लिखा है। और कह रहा है तीसरी किस्त की एक तिहाई है, और तीसरी किस्त की एक तिहाई है कौन? पहली किस्त। तीसरी किस्त क्या है? 300, इसका एक तिहाई क्या हो जाएगा? समझ लेते हैं। 300 का एक तिहाई, एक तिहाई क्या हो जाएगा? 100। है पहली तिहाई, है पहली किस्त, एक तिहाई तीसरी किस्त का। यदि किस्त की राशि के लिए साधारण ब्याज की दर कितनी? 10% दे हो। फिर से वही बात, जो आखिरी किस्त होगी उस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा, तो वो ऐसे ही 300 का 300 वापस हो जाएगा। और तीसरी किस्त और दूसरी किस्त के बीच कितने वर्ष का अंतर है? 1 वर्ष का अंतर है। उस पर ब्याज कितना लगेगा? 10%। 200 का 10% कितना हो जाएगा? 20। तो हमें कितना लौटाना पड़ेगा? 220। पहली किस्त और तीसरी किस्त के बीच कितने वर्ष का अंतर है? 2 वर्ष का अंतर है। तो हमें इस पर भी 10% की दर से 2 वर्ष का भुगतान करना पड़ेगा। तो हमें कितना वापस करना पड़ेगा? 120। तो हमने कुल कितना वापस किया? 120, 220 और 300, टोटल हो गया 3 2 5 600, 640 रुपए। और वास्तविक रूप से 12,800 रुपए। एक बराबर क्या हो जाएगा? रुपए 12,800 बटे 640। ये एक जीरो जीरो कट जाएगा। 64 दुआ होता है 128, यानी एक बराबर कितना हो जाएगा? 20 रुपए। प्रत्येक किस्त की राशि, तो तीनों किस्त की राशियां ज्ञात कीजिए। तीनों किस्त इस केस में अलग है, यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 200 और यहाँ पर 300 है। तो पहली किस्त क्या है? 100 बराबर, एक बराबर है 20 रुपए। तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? 2,000 रुपए। 200 बराबर क्या हो जाएगा? 4,000 रुपए। 300 बराबर क्या हो जाएगा? 6,000 रुपए। यानी पहली किस्त कितनी हो गई? 2,000 रुपए। दूसरी किस्त हो गई 4,000 रुपए, और तीसरी किस्त क्या हो गई? 6,000 रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है 99,188 रुपए। क्वेश्चन कह रहा है 99,188 रुपए का एक ऋण 4 किस्तों में दे है। 4 किस्तों में लौटाना है। 4 किस्तों में लौटाना है। कह रहा है यदि पहली किस्त का दोगुना दूसरी किस्त, लिख लेते हैं। पहली किस्त का दोगुना, पहली किस्त का दोगुना दूसरी किस्त, मान लेते हैं पहली किस्त कितनी है? 100 है। दूसरी किस्त क्या हो जाएगी? 200। और कह रहा है दूसरी किस्त का 3/2 तीसरी किस्त। दूसरी किस्त क्या है? 200। इसका 3/2, 3/2 कितना हो जाएगा? 300। 3/2 कितना हो जाएगा? 300। और ये क्या है? तीसरी किस्त। अच्छे से समझेंगे इस क्वेश्चन को। तथा चौथी किस्त, चौथी किस्त दूसरी किस्त का दोगुना, चौथी किस्त दूसरी किस्त का दोगुना, तो 400 हो जाएगी बच्चों। समझेंगे। किस्त के भुगतान पर शेष समय के लिए, यहां पर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है?
रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। ठीक है, वही आखिरी किस्त पर कोई ब्याज नहीं लगेगा, ये 400 का 400 मुझे वापस करना पड़ेगा। चौथी किस्त और तीसरी किस्त के बीच 1 वर्ष का अंतर, तो यहाँ 10% की दर से ब्याज लगेगा, तो कितना ब्याज लौटाना पड़ेगा? 3, और टोटल कितना लौटाना पड़ेगा? 330। यहाँ पर 2 वर्ष का अंतर है चौथी और दूसरी किस्त के बीच, तो यहाँ हमें 20% लौटाना पड़ेगा। 200 का 20% कितना हो जाएगा? 200 का 20% हो जाएगा 40। तो यहाँ कितना वापस करना पड़ेगा? 240। और पहली किस्त और तीसरी किस्त के बीच अंतर, पहली और चौथी किस्त के बीच 3 वर्ष का अंतर है, तो दर कितनी लगेगी? 30%। तो टोटल हमें कितना वापस करना पड़ेगा? 130। यानी हमें लौटाना कितना है? 130, 240, 330 और ये 400 जोड़ लेंगे। 4 3 7 2 9 1 10, 1000 तो ये हो गया, प्लस 40 30 70 70 और 30 100, यानी ये टोटल कितना हो गया? 1100। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वैल्यू कितनी है? 9988 रुपए। एक बराबर कितना हो जाएगा? 9988 बटे 1100। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहली किस्त कितनी है? 100, तो हम 100 बराबर कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है तो प्रत्येक किस्त की राशि, तो हम सभी किस्त की राशि निकालेंगे। ये क्या है? पहली किस्त है, ये है पहली किस्त। तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? 9988 बटे 1100 गुणे 100। अच्छे से समझेंगे, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स जरूर करें। 11 9 99, एक जीरो आ जाएगा, 11। पहली किस्त कितनी हो गई? 908 रुपए। अब दूसरी किस्त क्या है? पहली की दोगुनी। अच्छे से समझेंगे, और ये दिख भी रहा है, क्लियरली विजिबल है कि दूसरी किस्त क्या है? पहली किस्त की दोगुनी है। तो दूसरी को क्या कर देंगे? पहली का दोगुना। तो पहली का दोगुना कितना हो जाएगा? 1816 रुपए। तीसरी किस्त क्या है? पहली की 3 गुनी है, 3 गुना कर देंगे इसको, 2724। चौथी किस्त क्या है? पहली की 4 गुनी, इसको 4 गुना कर देंगे। ये है पहली किस्त, ये है दूसरी किस्त, ये है तीसरी किस्त, और ये चौथी किस्त। यही आंसर हो जाएगा। एग्जामिनर किसी पर्टिकुलर एक किस्त को पूछेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन को थोड़ा और भी अच्छे तरीके से और थोड़ा कम समय में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 3900 रुपए का भुगतान 4 बराबर वार्षिक किस्तों में करना है, और ब्याज की दर क्या है? 20%। प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी? ठीक है, समझेंगे। 4 बराबर वार्षिक किस्तों में, तो हम इसको लिख लेंगे 4 3 2 और 1। ये जो चौथा वर्ष होगा इसको नहीं गिनेंगे, और इन सभी को जोड़ लेंगे। कितना हो जाएगा? 3 2 5 1 6, मान लेंगे 6 वर्ष। और ब्याज की दर क्या क्या दी हुई है क्वेश्चन में? 20%। ये टोटल कितना हो गया? 120%। समझेंगे अच्छे से, ये कितना हो गया? 120%। और कितनी किस्तों में चुकाना है इसको? 4 किस्तों में। प्रीवियस क्वेश्चन में जहां पर हमने माने थे, वहां चारों किस्तें जिन क्वेश्चन जिस क्वेश्चन में किस्तों को बराबर मानी थी, वहां 4 किस्तें 100 की मानी थी, तो 4 किस्तों का योग कितना हो जाएगा? 400। 400%, और प्लस ये 120, टोटल ये कितना हो गया? 520%। और यही 520% इस क्वेश्चन में 3900 के बराबर होगा। 520% बराबर 3900। तो प्रत्येक किस्त क्या थी? प्रत्येक किस्त क्या थी? 4 किस्तों का योग था 400। एक किस्त कितनी थी? 100%। 100% बराबर क्या हो जाएगा? 3900 बटे 520 गुणे 100। कैंसिल कर लेंगे, जीरो से जीरो कट जाएगा। 13 चौके 52, 13 तिया 39। 4 से और काट लेते हैं, 4 तिया 12, बचेगा 1।
4 दूनी 8, 4 पंचे 20, क्या बचा? 325 गुणे 10, यानी प्रत्येक किस्त का मान क्या हो जाएगा? 3250 रुपए। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है? यस, हियर इज द कैलकुलेशन मिस्टेक। सौ प्रतिशत बराबर हो जाएगा 3900 बटे 520 गुणे 100। ये एक जीरो से जीरो कट जाएगा, 13 चौके 52, 13 तिया 39, यहाँ आएगा केवल 30। 4 से ये 25 बार कट जाएगा, बचेगा क्या? 30 गुणे 25, 25 तिया 75, यानी प्रत्येक किस्त का मान क्या हो जाएगा? 750। वहां पर एक छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी डिवीजन में। प्रत्येक किस्त का मान क्या हो जाएगा? 750। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है साधारण ब्याज की 4% दर से 4 वर्ष में 848 रुपए के निपटान, टाइपिंग मिस्टेक है, के निपटान हेतु कितना वार्षिक भुगतान करना पड़ेगा? दिस क्वेश्चन इज एग्जैक्टली प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। ट्राई योर सेल्फ, खुद से ट्राई करें और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दें। ट्राई योर सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 वर्ष के बाद दे 1092 रुपए वार्षिक किस्तों में चुकाना। 3 वर्ष कहने का मतलब ही यहाँ हो गया कि 3 वार्षिक किस्तों में, 3 वर्ष बाद का मतलब 3 किस्तों में चुकाना। यदि साधारण ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान। ट्राई योर सेल्फ and give the answer in comment box. This is the last and same question as previous. Solve yourself. Try yourself. Try yourself. और यहां से साधारण ब्याज खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस, और इस साधारण ब्याज के चैप्टर की, साधारण ब्याज के चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस वीडियो और इस वीडियो को थे उनको अच्छे से समझें, और कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर